The third day of the World Culture Festival 2016 started with the powerful Shri Dhol performance. This was followed by the lighting of the lamp of peace by Shri Shri Ravi Shankar, Lok Sabha Speaker Mrs. Sumitra Mahajan, central government ministers, Delhi Chief Minister and delegates from abroad. और गुरुदेव ने जो दिया हमारे अंदर जलाया है, मैं चाहती हूँ जितने लोग भी यहाँ हैं अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन करें और उस ज्योति के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करें और इस रोशनी के द्वारा इस पूरे वातावरण को जगमगा दें। विश्व सांस्कृतिक महोत्सव मानवता की 35 वर्षों की सेवा के नाम। A million lights shimmering in an ocean of humanity, showing the world that we are truly a one world family. एक अद्भुत नजारा, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। आज ऐसा अद्भुत दृश्य, सितारे जमीन पर, गुरुदेव के ज्ञान ने हमारे जीवन को जैसे जगमगाया है, उसी की रोशनी बिखरी है चारों ओर। This is the 35th year of the existence of Art of Living, and it's a first of its kind World Culture Festival. In attendance, Honorable Lok Sabha Speaker Srimati Sumitra Mahajan, is the Delhi Chief Minister Shri Arvind Kejriwal, BJP President Shri Amit Shah, Union Finance Minister Shri Arun Jaitley, Union Minister Venkaiah Naidu, Shri Ravi Shankar Prasad, Railway Minister Suresh Prabhu, and many other delegates from the nation and international presence. About 155 nations are represented here at the World Culture Festival. Lok Sabha Speaker Mrs. Sumitra Mahajan highlighted the belief of unity in diversity. She said that the instruments being played were different. The instrumentalists too came from different parts of India and abroad, but the sound of music was the same. मैं तो आपसे एक ही बात शेयर करना चाहूँगी। यहाँ बैठे बैठे मैं जो महसूस कर रही हूँ, अगर आप महसूस कर रहे होंगे तो दाद देंगे। यहाँ बैठ करके गीत सुन रही थी, वाद्य सुन रही थी और मन में बात आई, अगर तबला बज रहा है, इतने सारे लोग एक साथ तबला बजा रहे हैं, किसी किसी प्रदेश से आए हैं, अलग अलग देश से आए होंगे, तबला भी वहीं से अलग अलग बन करके आया होगा, लेकिन बोल एक ही निकल रहे थे। कोई तंतु वाद्य बज रहा था और उस तंतु वाद्य से भी ऐसा लगा किसी भी देश का हो, किसी भी प्रदेश का हो, बजाने वाले हाथ कोई भी हो, स्वर एक ही निकल रहा था। एक बात और मैंने महसूस की, यहाँ इतने सारे हजारों कलाकार एक साथ अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे और एक बात आपको भी ध्यान में आई होगी, क्योंकि इस पर्दे पे करीब से भी सब दिख रहा था। यहाँ से आदरणीय गुरुजी के मुखारविंद पर जो मुस्कान थी, जो मुस्कुराहट थी, the same smile was there
प्रत्येक कलाकार के मुख पर थी। वही, और केवल कलाकार नहीं, आप सभी लोग जो यहाँ पर बैठे थे, जो आनंद ले रहे थे, आप सबके मुख पर भी वही स्माइल, वही मुस्कान होगी। और ये स्माइल, स्माइल ऑफ ब्रदरहुड, ये स्माइल, स्माइल ऑफ फ्रेंडशिप, ये स्माइल, स्माइल ऑफ लव। और इसलिए ये जो संदेश यहाँ से जाएगा वसुधैव कुटुंबकम का। आखिरी में एक परफॉर्मेंस मैंने जो देखा जापानी लोगों का था, फुल ऑफ एनर्जी। और मेरा विश्वास है गुरुजी, 3 दिन तक आप भी, मैं देख रही थी, बार बार नीचे उतर करके कलाकारों का भी कौतुक कर रहे थे, आने वाले देखने वाले का उत्साह बढ़ा रहे थे। तो आई एम क्वाइट श्योर यहाँ से जाते समय पूरे विश्व में प्रेम की एक ऊर्जा फैलेगी, प्रेम का एक संदेश जाएगा, और कहीं ना कहीं एक वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, कुर्वन्तो विश्वम आर्यम, यानी एक सभ्य समाज, एक अच्छा समाज, एक सुसंस्कृत समाज की निर्मिति का ये जो यहाँ से शुरुआत हो गई है, मेरा पूरा विश्वास है कि पूरे विश्व में ये सुगंध जरूर जरूर फैलेगी। और इसके लिए परम आदरणीय गुरुजी, हम आपका शत शत अभिनंदन करते हैं। कि यहाँ तो पर्यावरण भी बहुत सुंदर है। Mr. Arun Jaitley, Minister of Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting, called India a cradle of all civilizations. मेरा विश्वास है कि भारत जैसा वो देश जो इन विभिन्न संस्कृतियों का, सभ्यताओं का समावेश करने की ताकत रखता है, which is the cradle of all civilizations, उसको आपने इसके योग्य समझा कि पूरे विश्व को यह संदेश नई दिल्ली से यहां जाए। मैं गुरुजी आपको प्रणाम करता हूं। BJP President Mr. Amit Shah said that the entire world is astonished by such a huge event where people are connecting through love and culture and not through business and finance. मैं गुरुदेव को कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को देखकर न केवल भारत, पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। इतना बड़ा कार्यक्रम विश्व में शायद ही कहीं हुआ होगा। पूरी दुनिया व्यापार और अर्थ के माध्यम से एक होने का प्रयास करती है, जुड़ने का प्रयास करती है। Respected Guruji, Quoting Swami Vivekananda, Dr. Harshvardhan, Minister of Science and Technology, said that we must blend education with health, culture, science and spirituality. Guruji once said that a society without violence, a body without diseases, a memory without trauma, and so many things about our human rights. He said, everything of this is our human right. I think today I am reminded of what Swami Vivekananda used to tell us all the time, that we must blend education with health, we must blend education with culture, we must blend education with science and spirituality. And this is what I see here, created by our great Swamiji. And this is the modern Vivekananda of the 21st century that I can see here. And I have to salute Shri Ji. I have to salute all the volunteers of this great organization. And I have to salute you, not only for creating this art of living, but also for promoting at international level the protection of values and ethics through your great organization. This moment will be recorded in history for all times to come. And each and every Indian, not only Indian, everybody all across the globe will always remember you. We have been talking about unity in diversity in our country,
now we can talk about unity and diversity all across the globe. This is what you have created for us. Mr. J.P. Nadda, Union Minister of Health and Family Welfare, called the World Culture Festival a World Kumbh Mela. और आज जैसे हमारे कुंभ मेले होते हैं, मैं कहना चाहता हूँ इस यमुना के किनारे एक विश्व का कुंभ यहाँ हो रहा है और आप सब इसमें शामिल हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं गुरुदेव जी को शतशः कोटि प्रणाम करता हूँ कि इस कार्यक्रम के जरिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और पूरे देश की संस्कृति का एक मिलन करके हमारे मन में जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था, हमारे संतों ने कहा था, ये प्रेम प्रत्यक्ष साकार करके दिखा है। Mr. Venkaiah Naidu, Minister for Urban Development and Parliamentary Affairs, said that peace is the need of the hour. I am thrilled, filled, elated, delighted to see this World Cultural Festival taking place in my country, in my national capital. Swami Vivekananda said, if you think that you are weak, you will be weak. If you think you are strong, you will be strong. This is the message being reiterated by Sri Sri Ravi Shankar ji, our Guru ji. Those days, Swami Vivekananda went abroad to attend world religious meetings. But the greatness of Guruji is, he brought the entire world to India, to Indraprastha, to the capital of the country. By doing this, he did a human service to the mankind, because as we are moving forward, liberalization, privatization, globalization, tension is increasing, attention is reducing. We need peace, we need harmony, we need to live together. That is the message Guruji is giving. Peace, peace is the need of the hour. So we should all rededicate ourselves, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. We are all one. अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, हर एक व्यक्ति उसी दिशा में सोचना चाहिए। विविधता में एकता, भारत का विशेषता। विविधता में एकता, भारत का विशेषता। दुनिया की भी ऐसा विशेषता है, हम लोग देख रहे हैं। दुनिया भर से लोग आए और इतना अद्भुत प्रदर्शन यहाँ सबके सामने दे रहे, and they are all trying to showcase their culture, their heritage. Every nation must feel proud about its culture, about its heritage. जो आदि काल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से हमारा पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला, उसी संस्कृति को हम सब लोग कायम रखना चाहिए, उसी से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। Minister of Communications and Information Technology, Mr. Ravi Shankar Prasad, expressed that a flow of culture is taking place at the World Culture Festival at the bank of River Yamuna. यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, यहाँ तो संस्कृति का प्रवाह है। यहाँ पर पर्यावरण को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तो संस्कार और मुस्कान है, देखने वाले को देखना चाहिए। क्या क्या बातें कही गई। यमुना किनारे जब भी संस्कृति की बात होगी, संस्कार की बात होगी, तो जोड़ने की बात होगी। भगवान कृष्ण ने एक समय बहुत किया था, वो परंपरा आज चलती है। और आज अपने जीवन में इतना विशाल महासागर तो मैंने कभी नहीं देखा। ये श्री श्री का प्रयास कि अर्जेंटीना से लेकर रशिया, कीनिया से लेकर जर्मनी, नेपाल से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका, अमेरिका से लेकर यूरोप और भारत, यही तो है विविधता। और क्या है ये मंत्र? वसुधैव कुटुंबकम एक, और दूसरा ऋग्वेद में एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ते। व्हाट डज इट मीन? ट्रुथ इज वन, wise men interpret it differently. You have your own perception of truth, I have my own. You follow your path, I will follow my own. You respect my path, I will respect your path. Because in the ultimate analysis, your path and my path merges at the same point, which is the ultimate reality. Prem, Sanskar, Vishwabandhutva.
Delhi Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal found the festival amazing and divine. This is amazing. जो अभी देख रहे हैं, ये जो नज़ारा देख रहे हैं, एक साथ 7 एकड़ के स्टेज के ऊपर 4,500 से ज़्यादा आर्टिस्ट्स ने एक साथ परफॉर्म किया. This is divine. This is amazing. ये नज़ारा अद्भुत नज़ारा है. ये केवल जो गुरुजी पूरी दुनिया भर के अंदर आध्यात्म, संस्कृति और प्यार और मोहब्बत का संदेश दुनिया के कोने कोने में ले जा रहे हैं, उसी की वजह से आज दुनिया भर से इतने लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. आज एक तरफ दुनिया भर में जहाँ नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पर मैं मानता हूँ कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता. नफरत को केवल प्रेम और मोहब्बत से जीता जा सकता है. और वही संदेश आज गुरुजी अपने आध्यात्म और प्यार और मोहब्बत के संदेश से दुनिया के कोने कोने में ले जा रहे हैं. इसके लिए जो आज यहाँ पे इतना बड़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ, मैं गुरुजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया और इस इतने अद्भुत नज़ारे को देखने का मुझे मौका मिला. सुनना चाहेंगे. Mr. Giriraj Singh, Minister of State Micro, Small and Medium Enterprises, compared Sri Sri Ravi Shankar with Swami Vivekananda, as he too, like Vivekananda, gave the message of Vasudhaiva Kutumbakam. मुझे लग रहा है कि कभी विवेकानंद ने शिकागो जाकर के वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया था. आज गुरुजी ने भारत में पूरे दुनिया को बुलाकर वसुधैव कुटुंबकम का ये दृश्य दिखा रहे हैं. मैं गुरुजी को कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूँ. गुरुजी, आज जमुना इस दृश्य को खुद देख रहे होंगे, क्योंकि जमुना भी चैतन्य है. हमारी संस्कृति में चैतन्यता का ही महत्व है. और आपने अपने अनुयायियों को, अपने दर्शकों को, अपने शिष्यों को आपने कहा जो कचरे होंगे डस्टबिन में डाल देना, वो तो डाल ही देंगे. लेकिन मुझे लगता है कि आज इस मानव समुद्र जो यहाँ आपने इकट्ठा किया है पूरी दुनिया से, आज उसके मन में जो कचरा है वो भी यहाँ समाप्त करके जाएगा. मैं यही समझता हूँ आपके आशीर्वाद से. Minister of State for Culture and Tourism and Civil Aviation, Mr. Mahesh Sharma, also spoke at the mega event. जो संस्थान मानव मूल्यों की स्थापना के लिए बना हो, जो संस्थान मानव मूल्यों के गिरते हुए उत्थान के लिए बना हो, जो संस्थान यमुना के शुद्धिकरण के लिए, यमुना के पर्यावरण पोषण के लिए एक आंदोलन खड़ा करता हो, वो संस्थान कैसे यमुना के प्रदूषण की बात सोच सकता है या कर सकता है? ये बहुत बड़ा विषय है. हाँ, नकारात्मक सोचने वाले लोगों के दिल में कुछ ना कुछ नकारात्मक बातें रहती हैं. Nadaswaram from South India, the tradition of the trumpet fanfare was enjoyed by one and all.
pleased today that Prime we are Minister seeing a of beacon United hope. Kingdom, Mr. David Cameron, sent As has his been message. said, I'm standing here in front of you with a message from the Prime Minister of the United Kingdom, Mr. David Cameron. He has asked me to give you a short message, and he says, "Let me start by congratulating the Art of Living Foundation on its 35th anniversary. Sri Sri Ravi Shankar's vision of a world family is an example to us all, as is the foundation's work promoting peace, harmony, and understanding between people of all different faiths, nationalities, and backgrounds." The Prime Minister said he wished he could have been here today, but unfortunately, he was unable to make the journey. But I'm very pleased that myself and a delegation for the United Kingdom were able to do so, and I thank you all for your hospitality today. I would like to also extend an invitation to Sri Sri to say that when he visits the United Kingdom, that he please visit us in the Houses of Parliament and the House of Commons and the United Kingdom. Namaste, Jagat. One of the British Conservative members of the European Parliament brought greetings from England and the European Parliament. I bring you greetings from England. I bring you greetings from the European Parliament, where I am a British Conservative member. I congratulate all the performers and all the organisers and volunteers behind this amazing festival of mindful people from around the world. It shows what great affection you all have for Sri Sri and what trust you put in him. We all have much to learn from him. A delegate from Sri Lanka stressed on the concept of one world family. We are gathered here today, nurtured by the vision and passion of His Holiness Sri Sri Ravi Shankar, a one world family. A delegate from the Southern Shaolin Temple of China said that the Chinese martial arts, like the Indian yoga, is the most precious cultural heritage of mankind. I am from the Southern Shaolin Temple of the Putian, China. Southern Shaolin Temple is not only one of the representative temples of Zen Buddhism, it is also one of the origins of China martial arts, Nanquan, with a history of 1500 years. 125 artists from Mongolia performed dance, which showcased their nomadic way of life. Most religions in the world believe in one God and one humanity. This is the commonality among all of us. But since the existence of human beings in Africa, dispersion has taken place. Dispersion to Asia, to Europe,
and later to the Americas. In the course of this dispersion, cultural differences have occurred. But when you look at what I have seen in the last 3 days here, the dances, the music, the songs, the steps, you can see similarity. Today, we are from China, and with all the world's people in this stage, we are very happy to be here and honored to be here. And today we also celebrate where Dharma Master had come to China, spread the Indian knowledge to China, and to be with this wisest man in this world. I'm very honored to be here. India has always believed in the thought Vasudhaiva Kutumbakam, which means the whole world is one family. And this World Culture Festival 2016 is a testimony to that. They say that different nations can be brought together through sports, intellectual debate, economics, trade, spirituality, and also culture. And this is one big opportunity for nations across the globe to come together and get united through culture. The 3-day cultural extravaganza has seen people come from different walks of life. They have come from different parts of India. They have come from different parts of the globe. Day 1, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, addressed the gathering here. He said, this is the Kumbh Mela of the art. And the sounds that reverberates here at the Yamuna bank is carrying the peace and harmony message that will be heard across the globe. We also interacted with some visitors at the festival. While culture brought some of them to the festival, others attended the event because of mental peace. The very essence of this program, culture, brought me here today because in this virtual world, we are all connected to each other, but being connected to our culture brings us back to our roots, and that is what is important in today's life. Right, and coming together with the family, Garima, do you think that such events also foster relationships? Yes, of course they do, because it is so great to come here and see everything, enjoying with the family. It's such a precious time to enjoy. Sumanji, as mother of 2 daughters, do you only encourage your daughters to study or also tell them to take part in cultural activities? Yes, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा बच्चे कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लें और अपने संस्कृति से जुड़े रहें. तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, बट संस्कृति इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. I personally feel that the peace in the world is a real requirement of today. We are living in one universe, different boundaries of the countries, different cultures. All culture has been brought down at one single stage by the grace of Guruji. It is his effort he has been doing from last 35 years to bring the closeness in the world. The 3-day World Culture Festival 2016, according to Prime Minister Mr. Narendra Modi, was a Kumbh Mela of culture. It united people from 155 countries and brought them together under one umbrella of cultural diversity, thereby fostering the doctrine of Vasudhaiva Kutumbakam.